पे जीरो पे आ जाएंगे, फिर हमारा परिवार क्या करेगा? हम लोग भीख मांग के खाएंगे। इस आस से आए कि हम लोग इतने रात जग के जनरल डब्बा में इसके छोटा 5 साल का बच्चा लेकर आए हैं कि सरकार हम लोग को देखे, हम लोग का कम से कम 60 साल करे ताकि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो। हम लोग को लगता है ना कि कभी भी हटा सकता है हम लोग को, तो हम लोग डरे हुए हैं। तो इसका समस्या का समाधान सरकार करे। हम लोग 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा है। काम बढ़ रहा है, दिनों के दिन काम बढ़ रहा है। ठीक है, धमकी दी जाती है कि आपकी एब्सेंटी नहीं जाएगी, आपकी वेतन रोक दी जाएगी, हो सकता है कि आपको हम निकाल भी सकते हैं, इतनी पावर हम रखते हैं। इन सारी चीज़ों को जो शोषण होता है विभागीय तरफ से, उन चीज़ों को बंद किया जाए और हम लोग को आउटसोर्सिंग से हटाकर हम लोग की संविदा में रखा जाए, डिपार्टमेंटल डायरेक्ट हम लोग को सैलरी दे। हम लोग रात जाग के आए हैं इस आस से कि सरकार के सामने अपने दुख दर्द को रखे, अपनी पीड़ा को रखे। हम लोग सुबह 10 से 5 नॉर्मली ड्यूटी है, लेकिन सारे कंप्यूटर ऑपरेटर लगता है 8 बजे ऑफिस खोल देते हैं और रात का 8 बजे तक कंटिन्यू काम करते हैं। 12 घंटे हम अपना परिवार को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। हमारा एज जा रहा है बेसिकली। 1 साल हम लोग मुख्य सचिव से मिले, मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपे, लेकिन कहीं पे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आजीजन हम लोग को आकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अल्टीमेटम सरकार को हम देते हैं, 1 सप्ताह का टाइम देते हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं की जाए तो हम लोग जो है स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर हो जाएंगे। राजभवन के पास चल रहे धरना प्रदर्शन में कुछ आउटसोर्सिंग कर्मी भी हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो सभी जिलों में कार्यरत हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या समस्याएं हैं। आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे। जी, हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर है, सारे झारखंड से आए हैं, सारे जिलों से आए हैं, ब्लॉक से आए हैं। विभिन्न कार्यालय में हम लोग कार्यरत है पिछले 10 से 12 सालों से। ये बताइए आउटसोर्सिंग। जी, आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर सारे जो दिख रहे हैं सारे आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सारे जिलों से आए हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए। हम लोग का मुख्य जो मांगे हैं, जो पिछले हम लोग का जो वेतन निर्धारित था, वो वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार हम लोग का जो है 10,500 मिलता था, जो संविदा का भी मिलता था और आउटसोर्स सबका सेम वेतन था। उसके बाद जब 18,100 जब हुआ, उस संकल्प में हम लोग को शामिल किया गया, संविदा पर और आउटसोर्स दोनों का था। उसके बाद जब 28,000 जब सैलरी हुआ, हम लोग का वहाँ से जो है निकाल दिया गया। नहीं, पुराने वाला भी मिल रहा है हम लोग का 18,190, वही पुराना वाला। जब नया 28,000 रुपया हुआ, 36,000 जो नया संकल्प जो हुआ है 3/5/23 से, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग का 4 मुख्य मांगे हैं। उसमें से हम लोग का है कि जो वित्त विभाग का संकल्प संख्या जो है 1284 दिनांक 3/5/23 द्वारा जो कंप्यूटर पर निर्धारित जो एकमुश्त है, उसमें संविदा पर जो है जो एकमुश्त है, उसमें हम लोग का भी आउटसोर्स का भी इंक्लूड किया जाए, उसमें जोड़ा जाए। दूसरी मांगे ये है हम लोग का कि 60 साल जो हम लोग का जो सेवा है उसको सुरक्षित किया जाए, इसलिए कि हम लोग का डर भय हमेशा बना रहता है कब किसके ऊपर क्या गाज आ जाएगा। और हम लोग का देखा जाए कि हम लोग का पूरा सचिवालय हो या पूरा कार्यालय हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का बदौलत पूरा कार्यालय चलता है। सारा काम कंप्यूटर ऑपरेटर करता है, चाहे वो रिपोर्टिंग करना, चाहे काम करना, सारा कंप्यूटर ऑपरेटर स्ट्राइक में चला जाए तब पता चल जाएगा सरकार का भी और ऑफिसर का भी कि इसका क्या अहमियत है। ठीक है, उसके बाद तीसरी मांगे जो है हम लोग का हम लोग का समायोजन किया जाए, जो संविदा पे जो सृजित जो पद है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग का जो है पद को ये किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए और उसके हिसाब संविदा के आधार पर हम लोग को बहाल किया जाए। और जो उन लोग का जो नियम कानून होता है हम लोग को भी सेम लागू किया जाए। हम लोग जो 3/5/2023 दिखा रहे डेट, तब से आप लोग पुराने वेतन पर जी पुराने वेतन पे ही काम कर रहे हैं। अभी जो नया वेतन जो हुआ है 28,000 और 36,400 भी वो वेतन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। जो पुराना 18,100 था उसी में से हम लोग है। उसके बाद जो संकल्प हम लोग का आउटसोर्स हटा दिया गया। 1 साल में कुछ किया नहीं आप लोग? 1 साल हम लोग मुख्य सचिव से मिले, मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपे, लेकिन कहीं पे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आजीजन हम लोग को आकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अल्टीमेटम सरकार को हम देते हैं, 1 सप्ताह का टाइम देते हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं की जाए तो हम लोग जो है स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर हो जाएंगे और आजीजन हम लोग को फिर स्ट्राइक में जाना पड़ेगा। इन हैंड कितना मिलता है वो बता दो। हम लोग का जो एजेंसी से हम लोग को मुक्त किया जाए, क्योंकि हम लोग को एजेंसी का बहुत हम लोग को शोषण किया जाता है। ठीक है, हम लोग का जैसे वेतन यहाँ से जाता है हम लोग का 23,000 रुपये, हम लोग को मात्र मिलता है 15,300 रुपये। सोचिए 5 से 6,000 रुपये ये कमीशन के तौर पे कहाँ जा रही है। तो ये सब हम लोग का एजेंसी से हम लोग को मुक्त किया जाए, हम लोग का डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट से सैलरी दिया जाए। इस एजेंसी के हम लोग एक है जय पार्टी है, उसके अंतर्गत 14 एजेंसियाँ हैं, उसी के अंतर्गत सारे लोग हैं। यही 4 मुख्य मांगे। जी बीच बीच में हम लोग को मैडम धमकी भी मिलता है कि हटा देंगे तो पैसा का मांग करता है। ठीक है, और हम लोग इससे डरे हुए हैं। काम तो हम लोग सरकार का पूरा करते हैं, लेकिन हम लोग को जो समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम बता रहे हैं कि प्रतिदिन 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं।
ठीक है। अपना परिवार को छोड़ के जाकर किसी भी माने कई विभाग है, अपने अपने विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, काम पूरा करते हैं, लेकिन वेतन हम लोग कम मिलता है। प्लस क्या है, ऊपर से हम लोग को एजेंसी के द्वारा डराया धमकाया जाता है कि आपको हटा दिया जाएगा यदि आप समय पे नहीं पहुंचाते हैं तो। मूल वर्ग को लेकर के जो कार्य हम लोग करते हैं उसके अतिरिक्त भी हम लोगों को अन्य काम में जो जोड़ा जाता है। अगर उस कार्य को अगर हम लोग नहीं करते हैं, जैसे कि विभागीय संबंधित कोई भी कार्य होता है उसमें भी हम लोग को जोड़ा जाता है, और उस कार्य को अगर सफलतापूर्ण हम लोग नहीं करते हैं तो धमकी दी जाती है कि आपकी एब्सेंटी नहीं जाएगी, आपकी वेतन रोक दी जाएगी, हो सकता है कि आपको हम निकाल भी सकते हैं, इतनी पावर हम रखते हैं। इन सारी चीज़ों को जो शोषण होता है विभागीय तरफ से, उन चीज़ों को बंद किया जाए और हम लोग को आउटसोर्सिंग से हटाकर हम लोग की संविदा में रखा जाए। डिपार्टमेंटल डायरेक्ट हम लोग को सैलरी दे, जितनी भी देख रेख है हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से करेंगे। समान कार्य समान बता रहे हैं कि 15,000 रुपया का मतलब होता है कि 500 रुपया डेली। आप बताइए कि 500 रुपया में हम लोग अपना जीविकापार्जन कैसे करेंगे? इस पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना 500 रुपया में हम लोग वहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का परिवार बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन 500 में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, काम लेगा पूरा और देगा 500 रुपया। प्लस क्या है कि 500 रुपया देने के बावजूद क्या है, समय पे हम लोग को पेमेंट मिलता ही नहीं है। समय में पेमेंट नहीं मिलता है। जुलाई में अभी हम लोग को कल परसों पैसा मिला और पैसा आते के साथ खत्म हो गया पैसा। अब हम लोग बताइए कि कैसे करेंगे हम लोग, सारा पैसा एक खत्म। टारगेट तो होगा ना आप लोगों ने सेट किया होगा? समान काम समान वेतन। अभी जो संविदा कर्मी को जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए। हम लोग को 60 साल के लिए हम लोग कर दिया जाए, ठीक है, और जो संविदा कर्मी को जो मिल रहा है वो हम लोग को मिलना चाहिए वेतन। धन्यवाद। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप, क्या मांगे? जी, हम लोग पाकुड़ जिला से आए हैं। मेरा नाम अमृता कुमारी सिंह है, कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्सिंग। हम लोग रात जाग के आए हैं इस आस से कि सरकार के सामने अपने दुख दर्द को रखे, अपनी पीड़ा को रखे। हम लोग सुबह 10 से 5 नॉर्मली ड्यूटी है, लेकिन सारे कंप्यूटर ऑपरेटर लगता है 8 बजे ऑफिस खोल देते हैं और रात का 8 बजे तक कंटिन्यू काम करते हैं। 12 घंटे हम अपना परिवार को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। हमारा एज जा रहा है बेसिकली, और एज जाने के बाद हम लोग सरकारी वैकेंसी नहीं भर सकते क्योंकि हम लोग दिन भर काम में ही उलझे रहते हैं। तो हम पढ़ाई कब करेंगे, तैयारी कब करेंगे, बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। प्लस जो अभी वैकेंसी निकला है सरकार की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है रेगुलर बेसिस पे तो हम लोग को तो हटा दिया जाएगा। तो हम जो अपना एक उम्र दिए हैं सरकार के प्रति, अपना समर्पित भावना से जो काम किए दिन रात, बेकार हो जाएंगे। हम लोग तो सड़क पे जीरो पे आ जाएंगे, फिर हमारा परिवार क्या करेगा? हम लोग भीख मांग के खाएंगे। इस आस से आए कि हम लोग इतने रात जग के जनरल डब्बा में इसके छोटा 5 साल का बच्चा लेकर आए हैं कि सरकार हम लोग को देखे, हम लोग का कम से कम 60 साल करे ताकि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो और हमारा जो वेतन है वो कम से कम 30-35 हज़ार जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से करें और आउटसोर्सिंग को हटा दें। हम लोग किसी के दलाल मतलब किसी माध्यम से पैसा लेने नहीं चाहते। 1 रुपया ही दीजिए, खाते से डायरेक्ट हमारे खाते में आए। हम बोल पाए कि हम सरकार का एम्प्लॉई, हम सारा काम सरकार का करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल पाते कि हम सरकार का एम्प्लॉई है। हम बोलते हैं कि हम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से, फलना कंपनी के माध्यम से है। कल हटा देगा ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीट भी असुरक्षित है। असुरक्षित है, हम लोग कंप्लीट असुरक्षित है, हम लोग कंप्लीट असुरक्षित है। हम लोग बहुत दुख में हैं। कृपया हमारी मांग को देखा जाए, रखा जाए। हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है। बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा। हम लोग को लगता है ना कि कभी भी हटा सकता है हम लोग को, तो हम लोग डरे हुए हैं। तो इसका समस्या का समाधान सरकार करे। हम लोग 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा है। काम बढ़ रहा है, दिनों के दिन काम बढ़ रहा है, ठीक है। अधिकारी काम आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वेतन तो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। हमको हमारा मांग को पूरा करे भाई सरकार। पॉइंट बताएंगे। अभी हाल ही में जैसे मैडम बताया सुरक्षा वाली बात, यह सुरक्षा और बढ़ गया है। यानी एक तरह से कहिए कि अब गर्दन में तलवार हम लोग का लटक चुका है। हाँ, इसका एग्जांपल हम ये दे रहे हैं। अभी जो सरकार वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की, सरकारी वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा, तो हमारा सवाल ये है कि जब जेएसएससी वैकेंसी आप निकाले तो उसका जब नियुक्ति होगा तो वो जाएगा हमारे ऑफिस में, हमारे कुर्सी पर बैठेंगे। हमारे लिए सरकार का क्या प्लान है, ये सरकार अभी तक आकर के नहीं कहा है। तो इससे हमको साफ समझ में आ रहा है, हमको क्या पूरे जितने भी ऑपरेटर हैं झारखंड के, सबको यही समझ में आ रहा है कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग सरकार से अब कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। एक समय था जब हम लोग सरकार से वेतन मिलता था, बाद में सरकार को अचानक पता नहीं क्या ख्वाब में आया, सपना आया कि एक नया तरीका जो है अपनाते हैं, एजेंसी को बीच में डाल दिया। एजेंसी सरकार आप कहती है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, काम आपको हम कराएंगे, पैसा हम नहीं देंगे, हम देंगे फलाना एजेंसी को, आप उससे ले लीजिएगा। हमारी मांग है तो ये क्या तरीका है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एजेंसी वाली व्यवस्था आप खत्म करिए, काम आपका कर रहे हैं, पैसा आप दीजिए।
सीधी सी बात। दूसरा ये, आप जो अभी वैकेंसी निकाला है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें आप हमारे लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं, ये आप सामने आकर के बजाबते ऐलान करिए, ताकि हमको ये आश्वासन हो कि आप हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर पूरा संघ जो है ये चाहता है, और आपसे ये सरकार से अपील करता है मीडिया के माध्यम से, कि आप सामने आइए और ये ऐलान करिए कि ये जो JSSC वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें आप लोगों को 50% का आरक्षण देंगे। और वो आरक्षण किस बेसिस पे मिलेगा, चाहे ऑफिस सर्टिफिकेट दे या जो भी दे, वो प्रक्रिया आप बजाबते जारी करिए। तब जो है हम लोग को ये महसूस होगा कि हाँ, आप हमारे लिए सोच रहे हैं। क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए योगदान हमारा है। हम कर्मी बाद में हैं, पहले हम आपका वोटर हैं। और दूसरी बात, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव आप बताइए, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप बताइए कि बिना ऑपरेटर के सहयोग के क्या ये चुनाव करवा लेंगे? संभव नहीं है। अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस बैठने की जो प्रक्रिया है विधानसभा चुनाव, वो प्रक्रिया क्या बिना हमारे आप पूरा कर लेंगे? संभव नहीं है। इसलिए अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को, ये चेतावनी, खुला चेतावनी हम लोग दे रहे हैं कि आप सामने आइए और ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करिए। वेतन जो हमारा हक है, समान काम के लिए समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, वो उस बात का अनुपालन करिए। और अभी लेटेस्ट में जो सरकार का जो वेतन है हम लोगों के लिए, जो आपके विभाग ने तय किया है, वित्त विभाग ने 34,400 जिला में है और 36,800 सचिवालय में है, वो आप उसके लिए आप बजाबते आदेश निकालिए और सभी जिलों का कॉपी दीजिए ताकि वो लागू हो। और दूसरा मांग, ये JSSC जो वैकेंसी निकाली है उसको आप आरक्षण दीजिए। सभी लोग नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in